हमें कैलाश चाचा को ढूंढना होगा, उनसे सच जानना होगा, क्योंकि एक वही है जो अवंतिका आंटी की गलतफहमी दूर कर सकते कि पापा और मासी के बीच में कुछ नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे पंखुड़ी। आदि आप ऐसे क्यों? क्योंकि मैं तुझे किसी कीमत पर खो नहीं सकता, नहीं खो सकता। पंखुड़ी देख, हमारे फैमिलीज के बीच में वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार, और मॉम ने इतनी मुश्किल से जाकर तुझे एक्सेप्ट किया है। अगर ये सच सबके सामने आ गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। आदि, हम एक दूसरे से किसी बंधन में बंधे ना बंधे, लेकिन दोस्ती का, जज्बात का रिश्ता तो हमेशा रहेगा ना। और मन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता होता है क्या? फिर हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि एक सच के बाहर आने से वो अफेक्ट हो जाए। हम सच के इतने करीब हैं आदि, अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये एक गलतफहमी है जो पापा और अवंतिका आंटी का रिश्ता खराब कर रही है। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम पापा और आंटी को फिर से एक करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ पंखुड़ी, और मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि मेरे पेरेंट्स फिर से एक हो जाएंगे। हमारे पेरेंट्स आदि, इस घर के लोग, उनकी खुशियां मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे अपने परिवार के लोगों की। चाहे जो भी हो जाए, हमें सच तक पहुंचना होगा। हम कल ही कुल्लू के लिए निकलेंगे, लेकिन जहां तक हो सके ना, हमें अपने कुल्लू जाने की असली वजह सबसे छुपानी पड़ेगी। ओहो, ये कैलाश कौन है? इससे पहले तो कभी उसका नाम नहीं सुना। किसे पता होगा कि ये कैलाश है कौन? पंखुड़ी, आदि ने सब कुछ बता दिया। I'm sorry मासी, सब कुछ मेरे चाचा की वजह से हुआ, लेकिन सफर आपको, पापा को और आंटी को करना पड़ा, और किसी ने मुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं। अरे तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी गलती थोड़ी है, तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? हाँ, मत रो प्लीज। अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को दर्द दो। आदि बता रहा था कि तुम लोग वैष्णो देवी जा रहे हो। वाई वैष्णो देवी? चलो ठीक है ना, जहां भी जाओ एटलीस्ट इस माहौल से तो बाहर रहोगे, खुश रहोगे। हाँ अंदर आओ। अरे स्माइल तो करो। स्माइल करती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। अब चलो। फिर तो हम वो चेन्नई वाला टेंडर डालते ही नहीं ना। अवंतिका, हाँ, क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं, यू रिलैक्स, मैं सब कुछ संभालूंगा। नहीं भैया, आप पहले सब कुछ आदि के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, वो तो करूंगा ही। कुछ कहना है? आंटी, वो हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। हम? मैं और आदि, वो हम दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं। आदि ने इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। नहीं भी बताती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पंखुड़ी। वैसे भी
तुम दोनों ने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया है तो अवंतिका, अब जाने भी तो बच्चों को। वैसे भी नई नई शादी हुई है, इन्हें घूमना फिरना चाहिए। और वैसे भी मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। शादी के बाद लोग दुनिया ढूंढ ढूंढ कर अच्छे अच्छे हनीमून डेस्टिनेशंस पे जाते हैं और ये आदि और पंखुड़ी वैष्णो देवी जा रहे हैं। दाल में कुछ काला लगता है मुझे। और कुछ? हे भगवान, मेरा घुटना। अरे क्या घुटना घुटना करती रहती हो? किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? अरे गई तो थी, डॉक्टर ने भी कहा ये दर्द इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। पता है हे भगवान, आज सुबह मैं डॉक्टर के यहाँ फिर से गई थी। वहां मुझे हरीश भी मिला। बड़ा बीमार सा लग रहा था बेचारा। क्या हुआ हरीश? अरे मैं खुद अपने घुटने की वजह से इतनी परेशान थी, मैं उसे पूछना ही भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, प्रीति थी ना उसके साथ। तो जैसे डॉक्टर कहेंगे वो उसका ध्यान रखेगी ना। हरीश, अच्छा हुआ बेटा, प्रीति तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई। प्रीति ने बताया था कि तू उससे मिलने गया है। जी। मल्लिका पंखुड़ी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? और वो तो हैरान हुई होगी कि तू सिंगापुर नहीं गया और यहाँ क्या कर रहा है? हाँ। सॉरी। आदि, बेटा क्या हुआ? सब ठीक है ना? अवंतिका ने कुछ कहा क्या तुमसे? अरे हाँ, वो तो भड़क गई होगी सुन के कि तू सिंगापुर नहीं गया। एक्चुअली डैड नहीं, वो हैरान जरूर हुई थी कि मैं सिंगापुर क्यों नहीं गया, लेकिन कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। वैसे मैंने और पंखुड़ी ने कुछ डिसाइड किया है। हम दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं। सच? वैष्णो देवी और तू? चुप। अरे खबरदार उसका मजाक उड़ाया तो। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, पंखुड़ी की वजह से ही सही आदि मान तो गया कम से कम। कब जा रहे हो तुम लोग बेटा? कल जा रहे। क्या? हाँ? कल? अरे अच्छी तरह से प्लान कर लो बेटा, वहां बहुत ठंड हो रही होगी। हाँ डैड, सब अरेंजमेंट्स हो गए, फिर ओके, डोंट वरी। अच्छा, वैसे चलो इसी बहाने तुझे और पंखुड़ी को यहाँ से दूर रहने का मौका मिल जाएगा। मतलब इतने दिनों में यहाँ इतना कुछ हो चुका है, तुम दोनों को एक साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला होगा ना। चल मैं तेरी पैकिंग कराता हूँ। नहीं, मैं करता हूँ ना। I'll do it, थैंक यू। अब आदि सुन। आर यू श्योर कि तुम दोनों देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हो? ऑफ कोर्स डैड, क्यों? ठीक है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काशी जा। थैंक यू। आई एम सॉरी अवंतिका, तुम्हारे सामने मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गई ये सारी बातें। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी। फर्क तो पड़ता ही है अवंतिका। तुम्हें इन सारी बातों से कितना दुख हुआ है, ये तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है अवंतिका। अवंतिका, सच कहूं, मैं बड़ी हिम्मत करके और तुम्हारी नाराजगी का खतरा मोल लेकर कह रही हूं मैं। अगर आज अनुज ने ऐसा कुछ किया होता ना, तो या तो मैं उसे कुछ कर दी या तो फिर खुद को कुछ कर लेती। लेकिन तुम सच में बहुत धन्य हो। इतना सब होने के बाद भी काम पर तो उतना ही ध्यान दे रही हूं जितना पहले दिया करती थी। लेकिन सिर्फ मैं ही जानती हूं तुम्हारे लिए अंदर ही अंदर वो सारी बातों को भुलाना कितना मुश्किल है। मामी जी प्लीज, आप क्यों बार बार उसी बात को दोहरा रही हैं? उससे आंटी को बस दुख ही पहुंचेगा।
पंखुड़ी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं दुश्मन हूं अवंतिका की। इसका दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा है पंखुड़ी। इसे अपने मन के तूफान को बाहर निकालना ही होगा पंखुड़ी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मामी जी आप ऐसे क्यों कह रही है? तो कैसे बात करूं बहुरानी? काले को काला नहीं सफेद कहूं? और तुमने भी तो देखा था ना शूटिंग पे हरीश और प्रीति किस तरह से। पापा बस बीमार हो गए थे, मासी सिर्फ उन्हें सहारा दे रही थी, बस इतनी सी बात है। अवंतिका, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये मामला जल्द से जल्द हमेशा के लिए सलट जाए। बस उसके लिए हरीश को अपनी गलती माननी होगी और तुम्हारे सामने एक बार माफी मांगनी होगी। कोई माफी नहीं चाहिए मुझे, और ना ही मैं कभी हरीश या प्रीति को माफ करूंगी। अगर हरीश को ऐसा लगता है कि वो एक दिन यहाँ आएगा, मुझे सॉरी बोलेगा और मैं सब कुछ भूलकर उसके साथ चली जाऊंगी, तो नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। डाइवोर्स पेपर्स? यस डैड। अब मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं दिख सकती। अगर सामने आ गया तो बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन पेपर्स पर उसके सिग्नेचर्स करा दीजिए। ऐसे मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास कोई बहाना होगा इन पेपर्स पर साइन ना करने का। बहुत खेल लिया उसने मेरी जिंदगी से, सब और नहीं। डैड प्लीज, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। हाय हाय भाई, नानू आप यहाँ? अवंतिका ने भिजवाए हैं तुम्हारे सिग्नेचर्स के लिए। हा? डिवोर्स पेपर्स? अब तो सच क्या है बतला दो हरीश। काफी आशा लेकर आया हूं यहां मैं, निराश मत करना मुझे। तो तुम सच नहीं बताओगे? देखो हरीश, मैं नहीं जानता कि सच क्या है और झूठ क्या है, मगर अगर जो बात बाहर निकली है वो बात अगर सच हुई तो मैं तुम्हारी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा। और अगर तुम ये बात किसी को बचाने के लिए तुमने ये चुप्पी ओढ़ के रखी है अपने, तो फिर मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। ठीक है, अगर तुम्हारा यही जवाब है हरीश, तो साइन कर दो इन डाइवोर्स पेपर्स पर और तोड़ दो इस रिश्ते को। वरना अगर तुम साइन नहीं करोगे तो
न चाहते हुए हमें तुम्हें कोर्ट में घसीटना होगा और इसमें मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो और इस बार ज्यादा वक्त मत लगाना। क्या नाना जी खुद देकर गए हैं डिवोर्स पेपर्स? और 7 दिन का टाइम। सिर्फ 7 दिन? आई डोंट थिंक हम 7 दिन में मासी और डैड को इनोसेंट प्रूव कर पाएंगे। जरूर कर पाएंगे आदि। मुझे अपने भगवान पर और उनसे ज्यादा हमारे विश्वास पर विश्वास है। आई होप ऐसा ही हो। लेकिन पता नहीं क्यों यार, डर सा लग रहा है यार, कहीं सच के बाहर आने के बाद हम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। आदि का फोन आ गया अभी। एट लास्ट तुझे अपनी बहन की याद आ ही गई। अब ताना मत मार, तुझे तो पता ना यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है। हाँ मुझे पता है। अब वहाँ सब कैसे हैं? शायद अभी भी सबको वक्त लगेगा। अच्छा सुन, मैं और आदि कल कुल्लू के लिए निकल रहे हैं। क्या सच्ची? मैं ना सुबह ही जाकर सारी तैयारी कर लूंगी माँ और ताऊ जी के साथ। नहीं नहीं नेहा, हम घर नहीं आने वाले हैं, हम किसी होटल में रुकेंगे। लेकिन घर होते हुए तुम लोग होटल में क्यों रुकोगे? नेहा, मुंबई में जो हमारे परिवार के साथ बार बार हुआ, उसके बाद आदि के लिए वहां ठहरना ठीक नहीं होगा। और चीजें पहले ही इतनी उलझ चुकी हैं तो उन्हें और उलझाना। पर मैं तुझसे मिलने आऊंगी वहां। जब तुम लोगों को यहाँ रहना ही नहीं है अपने घर में, तो कुल्लू क्यों आ रहे हो? वो हम हेलो पंखुड़ी। अरे फोन क्यों काट दिया? नहीं मामी जी, वो काटा नहीं, वो अपने आप ही कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तेरी पैकिंग करा दूं। कब जा रही हो तुम वैष्णो देवी? सुबह, पर पैकिंग तो मैंने कर ली। अरे कर भी दी? और 2 दिन के लिए इतना सारा सामान? हाँ वैसे ठंड भी तो है, कपड़े वपड़े तो लगेंगे ही। जी मामी जी। कितने बजे की है फ्लाइट? हम तो कार से जा रहे हैं। कार से वैष्णो देवी? लेकिन वहां तक तो कार कैसे जाएगी भाई? कहीं ना कहीं तो कार छोड़नी पड़ेगी ना। वहां से आगे कैसे जाओगे फिर? वो तो मुझे नहीं पता, आगे का प्लान आदि ने बनाया तो उन्हीं को मालूम है। अच्छा अच्छा, आदि का प्लान है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा उसने, नहीं? वैसे वैष्णो देवी के बाद सीधा मुंबई आओगे ना? जी मामी जी। अच्छा मामी जी, मेरा कुछ सामान रह गया, मैं लेकर आती हूँ। वैष्णो देवी जा रही है, लेकिन अभी तो फोन पे अपनी बहन से कह रही थी कि आके तुझसे मिलती हूँ। चक्कर क्या है भाई? कैसी लड़की है ये, ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि
ये दोनों वैष्णो देवी नहीं कहीं और जा रहे, लेकिन कहाँ और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं प्रीति के गुजरे हुए कल की छानबीन करने जा रही हैं ये दोनों? पता तो लगाना ही पड़ेगा अब। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।